हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हर्षिता और मानवी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे और मैंने उनका लंच बना दिया था। और लंच बनाकर मैंने कर दिया था पैक। तो यहाँ पर बनाई है मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी, पराठे और उनके लिए एक एक बिस्किट रख दिया है। और उन्हें भेज कर स्कूल फिर मैंने सारा काम कर लिया था, चाय वगैरह पी ली थी। और उसके बाद नहा धो के फिर यहाँ पर ये कपड़े थे जो अच्छे से सूखे नहीं थे क्योंकि कल बारिश आ गई थी, तो ये मैंने अंदर रख के ही सुखाए थे। तो कुछ कुछ अभी गीले रह गए हैं और कुछ अच्छे से सूख गए हैं, तो उनको मैं कर रही थी फोल्ड। और जो हल्के हल्के गीले उनको मैं टांग दूँगी सूखने के लिए। और आज भी बारिश हो रही है। बच्चे तो ऐसे ही चले गए थे स्कूल। फिर दिन में थोड़ा सा उन्हें लाने में हुई थी आफत, क्योंकि उनके आते टाइम आ रही थी बारिश, तो ऐसे ही लेके आए थे। और आज इसके पापा भी ड्यूटी नहीं गए थे क्योंकि उनको घर से ही काम करना था, तो यही लेके आ गए थे आज बच्चों को। और फिर उसके बाद बीच में मैंने बना लिया था छाछ, क्योंकि जो मेरी दही की मलाई थी और दूध की मलाई वो इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर बना लिया था छाछ और निकाल ली थी मक्खन। और मक्खन निकालने के बाद फिर मैंने बना लिया था खाना। और आज खाने में थी कढ़ी और चावल। तो इस वाली मट्ठा की तो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि ज़्यादा खट्टी नहीं होती। इसके पापा लेके आए थे पैकेट छाछ का, तो उसी छाछ से मैंने बनाई थी कढ़ी। तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, यानी आज का ब्लॉग है। और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए और ना ही उसके पापा ड्यूटी गए, क्योंकि उनको आज भी घर से ही काम करना था। तो मैंने इनके लिए आज सुबह बनाया था नाश्ते में फ्राइड राइस। तो स्कूल तो ये गए नहीं, लेकिन मैंने फिर एक एक करके इनको खिला दिया था। पहले हर्षिता को खिलाया, उस समय तो वीडियो नहीं बन पाई थी, और अब ये मैं खिला रही हूँ मानवी को। तो यहाँ पर हर्षिता बना रही थी वीडियो और कह रही थी कि देखो माँ बेटी का प्यार। तो मैंने कहा जब छोटी वाली बेटी ने खाया तब तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई, तो प्यार कहाँ से दिखता। तो उसके बाद इनको खिलाने के बाद फिर हमने भी नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता करके फिर मैंने आज करना था फ्रिज की डीप क्लीनिंग, तो काफ़ी दिनों से होल्ड पे था। तो आज मैंने सोचा कि बारिश भी बाहर पड़ रही है और कपड़े धोने का कुछ ऐसा ज़्यादा काम मेरा था नहीं। जो मेरे कपड़े थे नहाने के बाद वो मैंने धो लिए थे। और अभी मानवी और उसके पापा कर रहे थे रेस्ट, क्योंकि मानवी के कल से हैं यूटी और वो थक गई थी पढ़ के। तो मैंने उससे बोला थोड़ी देर तुम रेस्ट कर ले, और उसके पापा भी सो गए थे। और हर्षिता चली गई थी छत में बारिश में नहाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर करने लगी थी सफाई। तो मैंने सारा फ्रिज खाली कर लिया था और इसे अच्छी तरह से मैंने कर लिया था साफ़। और बहुत दिनों से मेरे मन में अटका सा पड़ा था कि मुझे फ्रिज साफ़ करना है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बच्चों को लेने जाना होता तो मेरा काम होता है, और उसके बाद फिर मुझे खाना वगैरह बनाना होता है, और फिर एक एक करके इनको लाना होता है। फिर मैं थोड़ा थक जाती हूँ, तो शाम के टाइम तो हो नहीं पाता है। तो मैंने ऐसे पहले गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसे सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ किया। और देखिए कितना चमकदार सा लग रहा है। और जब साफ़ होने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से देखा तो एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था और बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था। जब गंदा होता तो मन में अजीब सा कुछ सिकुड़न सी रहती है, लेकिन जब साफ़ हो गया था तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं रिलीफ महसूस कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने बनाया खाना दिन का। चावल मैंने चढ़ा दिए थे और मेरे चावल बन के रेडी हो गए थे। और इधर मैं आज बना रही थी भटकी चुड़कानी। तो भटकी चुड़कानी मैंने एक दिन पहले भी वीडियो शेयर किया था, बट उसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं बताई थी। तो आज मैं भटकी चुड़कानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने तेल गरम कर लिया था, उसमें डाल दिए थे प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैंने डाल दिए थे इसमें भट, जितनी मात्रा में हमें चाहिए होते, तो इनको मैंने भून लिया था। और भूनने पर भी जब ये चढ़ करने लग जाते हैं और इसके बीच में से जो इसका काला छिलका होता है हल्का सा किनारे हो जाता है, बीच में से सब वाइट दिखने लगता है, तो ये भुन चुके होते हैं और चढ़ की आवाज़ आती है। तो फिर उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ बेसन, और बेसन को भी थोड़ी देर में भून लेती हूँ। बेसन डालने के बाद इसकी आंच को तुरंत हल्का कर देते हैं, वरना बेसन एकदम से जल जाता है। तो यहाँ पर बेसन की जगह पे कई लोग चावल का आटा भी यूज़ करते हैं, और कई लोग गेहूं का आटा भी यूज़ करते हैं। गेहूं का आटे को तो भून के डालते हैं, लेकिन जो चावल का आटा यानी चावल होता है उसे पानी में घोल के ऐसे ही डाल लेते हैं, लेकिन उसमें मसाले पहले डालने होते हैं। लेकिन जो हम बेसन और गेहूं के आटे से बनाते हैं तो हम भून के उसको बना लेते हैं। और यहाँ पर बेसन को भुनने में 2 से 3 मिनट लगता है।
2 से 3 मिनट बाद बेसन भुन जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे डाल लिया है मैंने पानी, और पानी भी हम उसी मात्रा के हिसाब से डालते हैं जितनी हमें चाहिए होती है। जितनी हम चारों के लिए सफिशिएंट होगी उतना मैं पानी इसमें डालूँगी। और पानी डालने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक हो जाती है, जब इसे उबालने के लिए रखो तो ये थिक हो जाती है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालकर ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बना लिए थे मसाले, और मसाले मिलाकर मैंने डाल दिए थे इसमें। मसाले के साथ साथ मैंने जो लहसुन कूट के रखा था वो भी इसमें डाल दिया था, और लहसुन के बाद मैंने डाल दिया था इसमें नमक, स्वाद के अनुसार जितना भी हमें नमक चाहिए होता है। कई लोग तेज़ खाते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का डालना पसंद करती हूँ, तो मैंने हल्का ही डाला था। तो नमक डालने के बाद फिर इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया था, और कम से कम 10 से 12 मिनट में ये पककर रेडी हो जाता है। और इसके पकने की एक निशानी होती है कि जो ये भट होते हैं वो 2 टुकड़ों में जब हो जाते हैं तो आप उसको दबा के देखना, अगर वो अच्छे से पिचक रहे हैं तो पक जाते हैं। कम से कम 12 मिनट तो इसमें लगते ही हैं। और इस तरह से मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया था। 12 से 13 मिनट के बीच में ये पककर रेडी हो गया था, और इसमें अच्छा खासा उबाल आ गया था। तो मैंने इसको कर लिया था। और उबाल जब आ जाता है तो उसके बाद इसका उबलने के बाद कलर चेंज हो जाता है और ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पे पूरी तरह से भटकी टुटकानी हो गई थी मेरी तैयार, और गैस कर ली थी मैंने बंद, और इसमें रख दिया था मैंने ऊपर से एक प्लेट का ढक्कन। तो उसके बाद हमने फिर खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर मानवी को जाना था ट्यूशन, तो मैंने उसके बना लिए थे बाल, और बाल बनाने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया था ट्यूशन। और फिर रात के खाने में हमने बनाई थी एक कद्दू की सब्ज़ी, रोटी और रायता। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको? अगर थोड़ा भी ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।